जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, इससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीन रिज्यूल्ड। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ क्यों कहा गया है इस चैप्टर में? तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिज्यूल्ड बिकॉज राजकुमार शुक्ला को दृढ़ कहा गया है क्योंकि ही डिड एवरीथिंग टू परसुएड गांधी जी टू कम टू हिज विलेज। गांधी जी को मनाने के लिए हर काम किया था राजकुमार शुक्ला, अपने विलेज बुलाने के लिए। ही एक्म्पनीड गांधी जी एवरीवेयर, जहाँ भी गांधी जी जाते थे राजकुमार शुक्ला उसे फॉलो करते थे। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस एफर्ट दैट गांधी जी एग्री टू हिट हिज विलेज। ये जो है राजकुमार शुक्ला का लगातार एफर्ट था, मतलब लगातार गांधी जी के पीछे पीछे जाते रहा था, इसी के वजह से गांधी जी से प्रभावित हुए थे और उनका घर विजिट किए थे, मतलब उनका विलेज विजिट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई डिड यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? यहाँ टू होगा। जो राजेंद्र प्रसाद के घर में काम करते थे जो सर्वेंट, उसे क्यों लग रहा था कि गांधी जी जो है वह हम लोग जैसा ही पुअर पीजेंट है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट। राजकुमार शुक्ला जो था वह पीजेंट था। वेन गांधी जी रीच राजेंद्र प्रसाद हाउस, जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद का घर में गए, ही वॉज वीरिंग अ सिंपल धोती। वह जो है गांधी जी सिंपल धोती पहने थे। सो द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वाज ऑल्सो अ पुअर पीजेंट। तब राजेंद्र प्रसाद के घर का जो नौकर था वह लोग सोचे कि ये भी जो है पुअर पीजेंट है, मतलब गरीब इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। गांधी जी जब शुक्ला से मिले और फिर चंपारण गए तब उनके बीच में कौन कौन सी जगह पर वह विजिट थे या फिर कौन कौन जगह पर वह गए थे? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी विजिटेड कानपुर। गांधी जी कानपुर में गए थे। हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और गांधी जी का जो आश्रम था अहमदाबाद में, वहाँ पर भी गए थे। पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर गए एंड कलकत्ता गए बिफोर अराइविंग एट चंपारण, चंपारण जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? जो छोटे किसान थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में क्या देते थे? इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट डिड ब्रिटिश नो वांट इंटरेस्ट एंड वाई? और जो ब्रिटिश है वो क्या चाहते थे और क्यों? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचर इंडिगो? जब जर्मनी में नेशनल इंडिगो का प्रोडक्शन हुआ तब नेचुरल इंडिगो में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब सिंथेटिक इंडिगो जब बना तो नेचुरल इंडिगो में प्राइस के रूप में क्या प्रभाव पड़ा था? इसी का हम लोग अभी आंसर देखेंगे। यहाँ फर्स्ट में आंसर हो जाएगा द पीजेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज अ रेंट। जो पीजे किसान लोग थे, छोटे किसान, वह जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को इंडिगो देते थे एज अ रेंट। नो, जर्मनी हैज़ डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। अब जो क्या हुआ कि जर्मनी जो है सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड मनी एज ए कंपनसेशन। अब जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है वह पैसा मांगने लगे छोटे किसान से। क्यों मांगने लगे? क्योंकि वहाँ जब जर्मनी जो है सिंथेटिक इंडिगो बन गया तब जो है नेचुरल इंडिगो का जो दाम था वह कम हो गया था, इसीलिए जो है लैंडलॉर्ड मनी मांगने लगे थे छोटे किसान से। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। अब जो वहाँ पे जर्मन में सिंथेटिक इंडिगो बनने के कारण से जो नेचुरल इंडिगो का रेट था वह गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ टेक्स्ट इल्यूट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। इस चैप्टर में गांधी जी का जो वर्किंग था, किस तरह से वह काम करते थे, मतलब गांधी जी किस तरह से काम करते थे। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंट्रेंस ऑफ मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड वायलेंस? क्या आप बता सकते हैं कि गांधी जी जो है किस तरीके से काम करते थे और ये सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को आप किस तरह से इस चैप्टर में लिंक करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलिटरेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। इस चैप्टर में गांधी जी का जो वर्किंग है वह किस तरीके से काम करते थे वो भी पता चलता था, ये हम लोग को मालूम है। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंट्रेंस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस? क्या आप बता सकते हैं कि गांधी जी किस तरीके से काम करते थे और जो है वो नॉन वायलेंस सत्याग्रह का किस से लिंक करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा। गांधी जी ऑलवेज फॉर पुअर एंड देयर राइट। गांधी जी जो थे हमेशा पुअर पीपल के लिए लड़ाई किए और उनके अधिकार के लिए। एट वन साइड ही वॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर येट ही नेवर इन्वॉल्व इन वायलेंस। एक तरफ तो गांधी जी ब्रिटिश के खिलाफ थे लेकिन इसके बावजूद उसने खून खराबा नहीं किया था। बॉयकाट बायकाट फॉरेन थिंग्स, और जो है सो जितने भी विदेशी सामान थे उसे यूज नहीं करते थे या फिर नहीं करने देते थे। नामक सत्याग्रह वी आर सम ऑफ द इंट्रेंस लिंक टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। जो नामक सत्याग्रह था इसी से लिंक किया गया है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% टू द फार्मर? गांधी जी क्यों एग्री हो गए थे 25% सेटलमेंट के लिए फार्मर के साथ? इसका हम लोग आंसर देखें दोस्तों। फॉर गांधी जी इट वाज नॉट अबाउट द मनी बट फॉर राइट एंड प्रेस्टेज ऑफ पीसन। गांधी जी के लिए पैसों के लिए बात नहीं थी, ये जो था वह अधिकार की बात थी और किसानों का इज्जत की बात थी।
सो ही एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। इसीलिए जो गांधी जी थे वह एग्री हो गए थे 25% सेटलमेंट के लिए फार्मर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द पिगलेट ऑफ पीजेंट। जो एपिसोड हुआ चंपारण में, पीजेंट का जो स्थिति था वह किस तरीके से चेंज हो गया या फिर बदल गया। हम लोग इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, द पीजेंट्स टाइम एंड वर्क वी आर सेव्ड। पीजेंट का जो टाइम था और पैसा था वो बच गया था, विच दे वी आर स्पेंडिंग ऑन लॉयर। और जो पैसा बचा और टाइम बचा, ये जो पैसा टाइम वह जो है लॉयर पर खर्च किया अपने केसेस को फाइट करने के लिए। आफ्टर सम ईयर दे गोट देयर लैंड बैक। उसके बाद बहुत साल के बाद जो था उनके लैंड जो है वापस मिल गया था। इंडिगो शेयर क्रॉप डिसअपियर। और जो इंडिगो शेयर क्रॉप था वो भी खत्म हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ये क्यों कहते हैं कि जो चंपारण में केसेस हुआ था वह जो है उनके लिए टर्निंग पॉइंट हुआ था उनके लाइफ के लिए। अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों, व्हेन गांधी जी रीच्ड चंपारण। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, ही हैड नो आइडिया दैट ही वुड गेट सच अ मैसिव सपोर्ट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे फार्मर या फिर लोगों के द्वारा इतना सपोर्ट मिलेगा। विच मेड हिज फेमस थ्रू आउट द कंट्री। इसके वजह से वह पूरे कंट्री में फेमस हो गए थे। देयरफॉर गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। इसीलिए गांधी जी जो कहते हैं कि चंपारण एपिसोड जो है वह उनके लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हमें ये कैसे पता चलती है कि ऑर्डिनरी पीपल का भी योगदान था इस मतलब मूवमेंट में, जितने गांधी जी मूवमेंट किए थे उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, देयर इज नॉट डाउट दैट गांधी वुड नॉट गेट सक्सेस इन हिज मिशन। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऑर्डिनरी पीपल का दोबारा अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ये मिशन कामयाब नहीं होता। इफ़ डिड नॉट हेल्प फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, अगर ये जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके द्वारा हेल्प नहीं किया जाता तो वेन एवर गांधी जी वाज इन ट्रबल, जब भी गांधी जी कोई प्रॉब्लम में होते थे या फिर प्रॉब्लम में फंस जाते थे, तब जो है पीपुल गैदर टू सपोर्ट हिम, और पीपुल जो है वहाँ के एक साथ जुड़ जाते थे और इसी तरीके से वह जो है मिशन को कामयाब बनाते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह का हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।